हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट आपकी लाइफ में कौन सी बिग ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होने वाली हैं। एंड दीज ब्लेसिंग्स आर गोइंग टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ आफ्टर 13th ऑफ अगस्त 2025। ये जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में है, जो कि अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट किया है। अब जो राहु और शनि का जो एक इन्फ्लुएंस था, जो नेगेटिवली मेजॉरिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को इफेक्ट कर रहा था, उसकी अब एक तरीके से रिलीफ काइंड ऑफ मिलने वाला है जुपिटर की ब्लेसिंग्स की वजह से। जुपिटर जो होता है वो बड़ा प्लैनेट होता है, इसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो लाइक बहुत ही पॉजिटिव होता है, आप ये कह सकते हो। ओके, सो सारे एरियाज़ को, आपकी वर्क, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, हर तरह से आपको जुपिटर ब्लेस करने के लिए आने वाले हैं। फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर तक आपकी लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट होने वाली हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द यूनिकॉर्न। आई सी द मैजिक एलिमेंट। सरप्राइजिंगली चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। इट्स गोइंग टू फील लाइक मैजिक के आपको एनर्जी लाइट भी फील हो रही होगी। अगर आप ये 13th ऑफ अगस्त के आसपास एनर्जीज रीडिंग देख रहे हैं, देन एनर्जीज आर गोइंग टू फील लाइट फॉर यू। द कार्ड सेज यूज योर इंट्यूजन टू मेक द बेनिफिशियल चेंजेस। ओके, ट्रस्ट एंड फॉलो योर गट फीलिंग। सबसे पहले आपके लिए ये चेंज आ रहा है या पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। द सेकेंड कार्ड वी हैव इज फॉर यू इज द स्टाफ। द कार्ड सेज यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन द डिफ़िकल्ट टाइम। डिफ़िकल्ट टाइम तो डेफिनेटली एंड होने वाला है, चाहे आप कितने भी ये स्ट्रगल की बात कह लो, ये किसी भी तरह का स्ट्रगल हो सकता है। डेफिनेटली दिस इज़ चेंजिंग। टाइम इज़ मेंट टू चेंज, यू नो। एक तरीके से व्हील आप कह सकते हो कि समय अब आपको फेवर करेगा ही करेगा। सो अगर आपको स्ट्रगल था, चीज़ें आपके तरीके से नहीं जा रही थी, या आपको शनि की 7.5 कुछ लोगों की भी चल रही है, कुछ लोगों की जो है शनि की ढैया भी चल रही है। अगर अलग अलग तरीके से अगर आपको फील हो रहा था कि चीज़ें आपके तरीके से नहीं जा रही हैं, देन ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू वर्क इन योर फेवर एज वेल। एंड वी हैव द आई जस्ट फेल्ट दिस विक्ट्री काइंड ऑफ एनर्जी। मुझे लगता है कि किसी तरह की विक्ट्री आपको रिसीव होने वाली है। द कार्ड सेज विक्ट्री इन सम like maybe in your exam career, maybe in your like love life, maybe आपके पर्सन वापस आ जाएं, maybe आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, या आपको डिजायर्ड जॉब मिल जाए। तो विक्ट्री इज रिटन इन योर कार्ड्स। आई होप यू आर सेइंग लिटरली द विक्ट्री का कार्ड आ गया है। द बेस्ट ब्लेसिंग्स, जीत आपकी ही होगी। ऑल राइट, एंड वी हैव द हार्ट टेक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन को दुखा के गई हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। नाउ दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू। ये जो दुख भरी एनर्जी थी जो आपको दुख पहुंचा रही थी, वो आप आपकी लाइफ से चली जाएगी। अब आपको परेशानी नहीं होगी किसी भी ऐसे लोगों से जो आपको हर्टफुल चीज़ें कह रहे थे, वही चले जाएंगे। दिस इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग। एंड वी हैव द स्पिरिचुअल लव। कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत डीप रोमांटिक सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द प्योर डिवाइन काइंड ऑफ एनर्जी, द स्पिरिचुअल लव। जो डीप सोल लेवल का जो लव है वो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग अ कैरेट अपॉर्चुनिटी और द विंडफॉल। बहुत ही अच्छी एक एनर्जी आपको फाइनेंसेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी अगेन, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है। तो इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। लाइक इट इज़ मेंट टू कम, इस तरह की एनर्जी होगी विद इन लाइक 1 ईयर। 13th अगस्त 2025 के बाद से ये आपको मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। सो डेफिनेटली रैंडमली आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, यू नो। आप मे बी कोई लॉटरी जीत जाओ रैंडमली, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों को इनहेरिटेंस वाली मनी भी मिल सकती है। सो इस तरह की एनर्जीज मुझे देखने को मिल रही हैं। अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जिससे आपको फाइनेंशियल गेन होगा। इट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल सक्सेस। हो सकता है आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो जॉब है प्रमोशन हो जाए, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड है। सो सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री इज लाइक मेंट टू हैपन। और यूनिकॉर्न की एनर्जी जो होती है फ्रीडम वाली होती है, लाइक जहाँ पे आपकी एनर्जी जो है एकदम फ्री फ्लो कर रही है, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन आपको किसी चीज़, कोई एनर्जी आपको ब्लॉक नहीं कर सकता। ओके, सो जो चीज़ें बीत गई ना, दिस इज़ द ऑल्सो मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। जो चीज़ हो चुकी है, जो लाइक मे बी आपका ब्रेकअप हुआ, या कोई आपकी डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिली, या कुछ था जो आप चाहते थे, अपने डिज़ायर्ड कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहते थे, अब आप उन सब चीज़ों से मूव ऑन करोगे। अब आप पुरानी बातों को लेके पकड़ के नहीं बैठे रहोगे कि वहीं पकड़ के बैठे हुए हो। यू आर लाइक मूविंग ऑन इन लाइफ, यू आर लाइक बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यू आर ऑप्टिमिस्टिक। आप उस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हो कि भाई आप एक विक्टिम काइंड ऑफ माइंडसेट से बाहर निकल रहे हो। अब आप
आपको लग रहा है कि हाँ आई कैन डू इट। अगर आपको पहले ऐसा लग रहा था कि आपको लाइफ में किसी चीज़ को आप जीत ही नहीं सकते, आपको प्रोग्रेस नहीं हो सकता, आपका माइंडसेट जो है वो चेंज होने वाला है। जब आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं ना, आपको मेंटली पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, दिस इज़ द रियल चेंज जहाँ पे आप जेन्युइनली जीतते हो। सो माइंडसेट में बहुत चेंज आ रहा है। जो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है, जो जा चुकी हैं, उसको आप मूव ऑन कर रहे हो, भूल रहे हो, यू डोंट केयर। अब आपकी लाइफ में डिवाइन चेंजेस आने वाले हैं। ओके, एंड द यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, ये कार्ड खुद ही आगे ले लेते हैं। वी हैव द फ्लैग, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स काइंड ऑफ विक्ट्री। एक मुझे एक स्टोरी याद आई कि जब कोई जो किंग्स हुआ करते थे या जो उनकी सेना हुआ करती थी, जहाँ पे किसी अगर एरिया को, जैसे कि किसी किले को जीतती थी, तो वो फ्लैग अपना लगाते थे। इट्स अ साइन ऑफ विक्ट्री। फॉर मी इट जस्ट रिमाइंड मी समवेयर जहाँ पे आपकी बहुत जीत हुई है। अगेन विक्ट्री का फर्स्ट वाला कार्ड भी मैंने आपको दिखाया था। सो अपने स्टैंडर्ड्स नहीं लो कर रहे हैं। यू आर द बेस्ट, यू डिज़र्व द बेस्ट, डिवाइन लव इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो सर्कल इज़ लाइक कंप्लीट। एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। देखो, ओवर थिंकिंग मत करो। मैं पहले से बता रही हूँ, ये एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है। दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, दिस इज़ नॉट समथिंग टू डू विद यू। आप ओवर थिंक अपने ही मर्जी से नहीं कर रहे हो। देर आर सर्टेन एस्ट्रोलॉजिकल थिंग जो हो रही हैं, जो मेजॉरिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग वी कांट कंट्रोल। लेकिन हमें अगर अवेयरनेस है, अगर हमें पता है कि ये चीज़ हो रही है, तो उस पर आप कंट्रोल कर सकते हो। चिंता मत करना, ज़्यादा वरी मत करना, अपने आप को, अपने दिमाग को ना थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड। किसी ना किसी तरह की विद इन 1 ईयर एक विक्ट्री तो आने वाली है। ये करियर में अगेन हो सकती है, या फिर मनी में या लव में, सिचुएशन में विक्ट्री इज मेंट टू कम। एंड द सेकेंड कार्ड वी हैव इज द लक इज ऑन योर साइड। ये है आपका, the card says a great good fortune. So this is going to be very lucky year, like 13th of like August के बाद बहुत ही lucky time आपका start होने वाला है। So if you found this reading, अगर reading resonate की हो, आपको पसंद आई हो, definitely claim this energy, take action, do the karma, give out the positive energy, जिससे यूनिवर्स को पता चले कि आप इस करंट एनर्जी से, इस एनर्जी से अलाइन करना चाहते हो। यूनिवर्स को आपको बताना पड़ेगा। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर टैरो रीडिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।